श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन है और हर बार की तरह इस बार भी हम सभी के पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे, जिसका लाभ हम सभी लोग अपने घर पे बैठ के कर पाएंगे ना। काफ़ी ज़्यादा लोग के डाउट थे कि क्या भैया इस बार 3 शिवलिंग हमें बनाना है, क्योंकि हमारे घर में 3 सदस्य हैं, तो क्या हमें 3 शिवलिंग बनाना है? अगर हमारे घर में 3 सदस्य हैं तो क्या जो सामग्री आपने बताई है उस सामग्री को हमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग लेना है? ये एक बहुत बड़ा डाउट था लोगों का। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरुजी के बताए हुए अनुसार आपको सारी चीजें बहुत ही विस्तार से और प्यार से समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन बस ध्यान रखिएगा, एक गलती आपके पूरे मेहनत को बर्बाद कर देगी, इसके लिए वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, आप लोग क्या करोगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो आप लोग करोगे ही करोगे, है ना। पूज्य गुरु जी का यह कहना है कि एक घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे कभी ऐसा हो किसी के घर में, बट मैं एग्जांपल के तौर पे मानूं कि आज के टाइम पे ज्यादातर घरों में ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 भाई हो, एक ये भाई हैं और एक ये भाई हैं, ठीक है ना। दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, मतलब कि ये भाई जो है नंबर 1 वाले, इनका खाना पीना अलग बनता है, और जो दूसरे भाई हैं इनका अपना खाना पीना अलग बनता है। मतलब घर में जितने चूल्हे जलेंगे उतनी आपके घर में पार्थिव शिवलिंग बननी चाहिए। अब ये जो भाई हैं इनका अपना अलग खर्चा है, अपनी अलग वाइफ हस्बैंड जो भी लेके रहते हैं अलग रहते हैं, दूसरे नंबर वाले अलग रहते हैं, और रहते लेकिन एक ही घर में हैं। तो आपको क्या करना है, इनका पार्थिव शिवलिंग अलग बनेगा और इनका पार्थिव शिवलिंग अलग बनेगा। आप रहते अलग अलग हो तो पूजन भी आप अलग अलग ही करोगे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके घर में 10 लोग रहते हो, तो क्या 10 पार्थिव शिवलिंग बनाओगे? नहीं, आपको पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करना होगा मात्र एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाना है। और यह भी जरूरी नहीं है कि उस घर का जो बड़ा है वो बनाए, छोटा है वो बनाए, पुरुष स्त्री, घर का कोई भी सदस्य छोटे से लेकर के बूढ़े तक कोई भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन स्टार्ट होगी रात में 7 बजे से लेकर के और 8 बजे स्टार्ट होगी। तो यह गलती मत करना कि 7 बजे पार्थिव शिवलिंग बनाने बैठना, नहीं। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण है वो आपका दोपहर 12 बजे तक बन करके रेडी होना चाहिए, जिससे जब 7 बजे पूजन गुरुजी कराएं तो पार्थिव शिवलिंग आपका सूखा हुआ हो और कोई भी चीज आप चढ़ाते हैं तो शिवलिंग टूटने ना पाए, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने आप लोग के डाउट क्लियर कर दिए, कितने पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, ठीक। चलो अब दूसरा डाउट दूर करते हैं। जैसे यहां पे आप लोग को पूजन सामग्री दिख रही होगी, ये वही पूजन सामग्री है जो हम सभी लोगों को जब गुरुजी पूजन कराएंगे तो ये काम लगेगी। एक बहन ने मुझसे कहा था भैया भिजवा दीजिए, तो मैंने उनको बाई कुरियर ये सारे सामान उनके घर तक पहुंचाए और उन्होंने मुझे फोटोज भेजी हैं। अगर आपको भी चाहिए होता है सामान तो अब तो पूजन सामग्री नहीं पहुंच पाएगी, बट कोई भी सामान चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करिए। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फोन नहीं लगेगा, बट आप कुछ भी मंगाना चाहो तो आपको मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं सामान की। जैसे मान लीजिए कि जैसे जितनी भी सामान मैंने आपको बताया फिर पूज्य गुरुजी के माध्यम से आप लोगों ने सुने हैं, अब उनमें से कोई सामान नहीं मिलता। मान लीजिए कमल गट्टे नहीं मिलते, मान लीजिए कि आपको गेहूं नहीं मिलता, मान लीजिए मूंग के दाने नहीं मिलते, है ना। तो आपको क्या करना होगा, उसकी स्थान पे चावल का दाना ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शमी पत्र नहीं मिलेगा, तो 7 शमी पत्र गुरुजी ने बताया था, तो आपको 7 शमी पत्र नहीं मिल रहा है तो शमी पत्र की जगह पे चावल ले लो। अगर आपको 5 कमल गट्टे नहीं मिल रहे तो 5 कमल गट्टों की जगह पे आप 5 चावल का दाना ले लो। लेकिन पूजन करना सभी व्यक्ति को है, हर इंसान को है, किसी को भी भूलना नहीं है। और जिनको इसके बारे में नहीं पता, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनके माध्यम से भी वो पूजन अच्छे तरीके से कर पाए और उसके पुण्य की प्राप्ति आपको, क्योंकि आपने बताया इसके बारे में तो पुण्य तो आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। जो सामान नहीं मिलता उसके स्थान पे चावल का दाना ले लेना, वो आपका माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि चावल की कोई सामान ना मिले तो क्या करेंगे, कितने पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तीसरा जो डाउट था कि भैया हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पाए, और हमारे घर में मिट्टी भी ऐसी नहीं है कि हम बना पाए, तो क्या हम अपने घर के जो महादेव का शिवलिंग है उनको लेकर के हम पूजन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप पूजन कर सकते हो। लेकिन जो सावन महीने की शिवरात्रि तिथि होती है उस दिन पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने से आपके जीवन में जो भी पाप लगते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, वो कष्ट कहां गायब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बहुत अच्छे से सुंदर नहीं कर सकते हो तो कोई भी मिट्टी उठा करके बस ऐसे ही गोल गोल बना करके उसको सुखवा करके पूजन कर लो। कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई उसमें
रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कोई उसमें डिग्री नहीं चाहिए, बस मिट्टी उठाओ और ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके बना लेना, ठीक है ना। और अगर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं द नेचुरल प्लेनेट, लिख देना, मैंने बनाया है, आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी वे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक। तो आपके घर में अगर महादेव का शिवलिंग है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन करें, है ना। 3 हो गए हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पार्थिव शिवलिंग की पूजन स्टार्ट हो, जैसे 7 बजे स्टार्ट होगी, तो आप अपने घर में प्रदोष काल में यानी कि 5 बजे के बाद में एक आपको इस तरीके से 24 घंटे दीपक, जिसको हम लोग अखंड दीप बोलते हैं, वो आपके घर में पूरे 24 घंटे जलने चाहिए। इसका अपना बड़ा ही महत्व है। जिनके घर में सावन की शिवरात्रि तिथि पे 24 घंटे अखंड दीपक जलता है, उनके घर में मां लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाता है। उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। तो इन सभी चीजों का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। जितनी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, सारी चीजों को कॉपी पेन लेके नोट करिएगा। ये तिथियां फिर आपको 365 दिन के बाद आएंगी। और ये जो सावन का महीना चल रहा है, सावन इस बार स्टार्ट भी हुई है सोमवार से और इसका एंड भी सोमवार को होगा। तो 72 वर्षों के बाद ऐसी तिथि आई है, भूलना नहीं है। सावन की शिवरात्रि पे इस काम को करना है ना। एक और बता देते हैं, जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि पूज्य गुरुजी तो नारियल से पूजन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं बताते कि आपको नारियल भी लेना है ना। मैंने आपको बताया है, करके देखिएगा, आप देखेंगे जब पूजन गुरुजी कराएंगे नारियल वो जरूर लेंगे, ठीक है ना। देखो क्या करिएगा, जो नारियल होगा ना, यहां पे डाउट मेरा बताने का मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करेंगे, जब विसर्जन करना होगा ना, नारियल का भी विसर्जन कर देंगे। ऐसी गलती मत करना। क्या करिएगा, जब नारियल लेना ना, मैंने आपको बताया था मौली लेने के लिए, इस नारियल को पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके मौली लपेट देना। सावन की शिवरात्रि पे जब पूजन गुरुजी खत्म कर दें, रात को 8 बजे के बाद, है ना, लपेट देना। लपेटने के बाद में जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया था, जिनकी पूजन की है, वहां शिवलिंग को एक बार टच करा देना, ठीक ना। इस नारियल को टच कराना, पूरे परिवार का हाथ इस नारियल के ऊपर रखवा देना और इसको लेकर के आपको चले जाना होगा। चाहे तो महादेव के शिवलिंग के पास ले जाकर के उनके मंदिर में रख के चले आना, या फिर अगले दिन सुबह यानी कि 3 तारीख को अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे दबा करके चले आना। कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, ऐसी कोई भी समस्याएं, ऐसी कोई भी तकलीफें नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो इन सभी काम को करिएगा, जिससे आपके जीवन की जो तकलीफें हो, जो प्रॉब्लम्स हो, जो समस्याएं हो आ रही हैं, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाए, है ना। एक और बात कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो भैया वो पूजन कैसे करें? क्या वो जिस स्थान पे रहते हैं वहां पे वो पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हैं, या फिर हम ही? देखो यहां पे आप लोग के पास में 2 तरीके हैं। जो पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है, आप चाहें तो अपने बच्चों के नाम से पूजन कर सकते हो, उनका नाम बोल करके। लेकिन अगर आपके बच्चे उस लायक हैं कि जिस स्थान पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल हो, है ना, कोई भी हो, वहां पे अगर वो पार्थिव शिवलिंग अपने हॉस्टल में या फिर अपने रूम पे कहीं पे भी बना के पूजन कर दें, तो उसका भी बड़ा अलग महत्व है। यहां पे 2 पार्थिव शिवलिंग का बात नहीं होगी, क्योंकि बच्चे तो आपके दूर रह रहे हैं, आपके पास आ नहीं सकते, तो आप उनसे कह दीजिए कि बेटा पार्थिव शिवलिंग बना लेना छोटा सा और पूजन कर लेना, जैसे भी तुमको समझ में आए। मन है ऑनलाइन देख लेना, मन है ऐसे ही अपने मन से पूजन कर लेना, उसका अपना बड़ा महत्व है। एक बार इस सावन की शिवरात्रि पे पूजन करा करके अपने बच्चों से देखिएगा, उनकी जो तकलीफें, जो प्रॉब्लम्स रुकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, प्रॉब्लम घर में है, वो सारी समस्याएं महादेव दूर जरूर कर देंगे, है ना। भूलिएगा नहीं, कोई लोग, हर व्यक्ति को करना है। तो जितनी डाउट आप लोग के थे गुरुजी के द्वारा ऑनलाइन पूजन की, वो सारी बातें बता दी। शाम को 7 बजे पूजन स्टार्ट होगी, उससे पहले पार्थिव शिवलिंग घर में बना के रखना है। एक घर में एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगी, 3 शिवलिंग का निर्माण मत करना। ये आप लोग के डाउट थे, इन सभी डाउट को मैंने दूर कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से, ढंग से इस उपाय को कर पाएं। और हाँ, एक काम करिएगा, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।